जिले निजामाबाद के बोधन में बिजली महकमे के सब डिवीजन दफ्तर के सामने आर्टिजन मुलाजिमीन का धरना जारी है। ये लोग अपने मुतालिबात लेकर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। ये एहतजाजी मुजाहिरीन मुख्तलिफ सब स्टेशन में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू करते हुए कहा कि जब तक उनके जायज़ मुतालिबात पूरे नहीं किए जाते एहतजाज जारी रहेगा। इस मौके पर JAC के रियासती कन्वीनर शुजात अली और मुकामी रहनुमा आरिफ खान ने कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर में उन्हें बिजली महकमे में शामिल किया गया था, लेकिन आज तक उनके हुकूक फराहम नहीं किए गए। JAC की तरफ से आज 8 तारीख से स्ट्राइक में उतरे हैं आर्टिजन। ये बोधन डिवीजन से सब स्ट्राइक में है, क्योंकि 2017 से BRS गवर्नमेंट है, जब डिपार्टमेंट में विलीनम कर लिए थे तो क्या हुआ, उन्होंने अभी तक प्रमोशन नहीं दिए। 8 साल हो गया, 5 साल को प्रमोशन बोले, प्रमोशन नहीं दिए। फिर APSC भी सर्विस रूल्स डिपार्टमेंट में है, वो छोड़ के स्टैंडिंग ऑर्डर्स बोल के सेपरेट सर्विस रूल्स दे के हमारे को 24 आवर्स वर्क करा रहे थे, मगर कुछ सर्विस रूल्स नहीं दे रहे। इसलिए APSC भी सर्विस रूल्स डिपार्टमेंट में एक ही रूल्स रहना बोल के आज स्ट्राइक में उतरे हैं। जब तक स्टेट JAC बोले पूरे डिमांड्स पूरे हुए, जब तक स्ट्राइक में रहेंगे। APSC भी सर्विस रूल्स सबको एक ही रूल्स देना बोल के आज स्ट्राइक में उतरे జరిగింది। దానికి రాష్ట్ర నాయకత్వం పూర్తి మద్దతు, అలాగే స్టేట్లో ఉన్న ట్రేడ్ యూనియన్స్ కూడా మా ఆర్టిజన్ కార్మికులకు మద్దతు తెలపడం జరిగింది। దానికి మేము ఈరోజు మా విధులను బహిష్కరించి ఇక్కడ డివిజనల్ కార్యాలయం ముందు సమ్మె నిర్వహించడం జరిగింది। మాతో పాటు మా అన్మెన్ కార్మికులు, అలాగే పీసీ కార్మికులు, అలాగే గ్రేడ్ 1 నుంచి 4 వరకు ఉన్న ప్రతి ఆర్టిజన్ కార్మికులు ఈ సమ్మెలో పాల్గొనడం జరిగింది। కావున మా న్యాయమైన డిమాండ్లను తక్షణమే డిపార్ట్మెంట్ కానీ మరియు గవర్నమెంట్ కానీ పరిష్కరించి మాకు విద్యకు తగ్గ అర్హతను, అలాగే అన్మెన్ కార్మికులను ఆర్టిజన్గా, అలాగే పీసీ కార్మికులను నెల మొత్తం పూర్తి వేతనంతో కూడిన హక్కులను కల్పించాలని చెప్పేసి మేము ఈ సమ్మె నిరవధికంగా చేయడానికి ముందుకొచ్చాము। కాబట్టి करीमनगर के साबिक मेयर सरदार रविंदर सिंह ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर बदउनवानी के संगीन इल्जामात आयद किए। उन्होंने कहा कि टाउन प्लानिंग शोबा करप्शन का गढ़ बन चुका है और गैर कानूनी वसूलियां उरूज पर हैं। इन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा और गैर कानूनी प्लॉटिंग का सिलसिला जारी होने का भी दावा किया और सरदार रविंदर सिंह ने OC सर्टिफिकेट्स के नाम पर भारी रिश्वत लेने का भी इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने मुतालबा किया कि मुलविस अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। ఇటు ప్రభుత్వానికి, ఇటు కలెక్టర్గా, కమిషనర్గా మీ అందరికీ చెప్పేస్తాను। నేను అడుగుతున్నా, ఒక్క పర్మిషన్ అన్నా ఏంది రిటర్న్ చేయకుండా, షార్ట్ ఫాల్ లేకుండా ఇచ్చిన చరిత్ర లేదు। షార్ట్ ఫాల్ పెడతారు, వెంటనే ఏం చెప్తారంటే లైసెన్స్ సర్వేలు వచ్చేస్తారు। సార్ అయ్యో మీరు షార్ట్ ఫాల్ పెట్టారు సార్, ఎంత సార్ అంటే మరి ఏంద్రభాయ్ ఏమన్నా ఉందా లేదా? नलगोंडा में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और आलूदगी के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। जिला पुलिस ने खुसूसी मुहिम चलाते हुए सूती आलूदगी पैदा करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर्स के खिलाफ एक्शन लिया। इसी दौरान तकरीबन 72 दोपहिया गाड़ियों के गैर कानूनी साइलेंसर्स को जब्त किया गया। बादअज़ा उन साइलेंसर्स को नलगोंडा के क्लॉक टावर चौराहे पर एडिशनल SP की निगरानी में रोड रोलर के जरिए ज़ाये कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक कुछ अफराद अपनी गाड़ियों में गैर मजाज तब्दीलियाँ करके न सिर्फ शोर की आलूदगी फैला रहे हैं बल्कि आवाम के लिए भी परेशानी का सबब बन रहे हैं। एडिशनल SP ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि जो भी शख्स मॉडिफाइड साइलेंसर इस्तेमाल करते हुए पाया गया उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नलगोंडा जिला में रोड सेफ्टी की संबंधित ये जो बाइक्स को साइलेंसर्स मॉडिफाई करके गाड़ी चला रहे बच्चे लोगों, यूथ लोगों बहुत न्यूसेंस कर रहे। ये लोगों से पब्लिक को बहुत तकलीफ हो जा रहे। इस वास्ते अपना SP साहब शरदचंद्र पवार साहब एक स्पेशल ड्राइव बनाए, 72 व्हीकल्स सीज करे, उसके बारे में उसका वो साइलेंसर निकाल के उसको डैमेज करे। ये इश्यू पब्लिक को समझ में आना बोल के एक अवेयरनेस प्रोग्राम करे, उसको रोड रोलर से उसको डैमेज कर दिए।
कागज नगर से अफसोसनाक खबर है। पिद्दावागु इलाके में रेलवे ब्रिज पर एक बड़ा हादसा पेश आया है। इत्तलात के मुताबिक तीसरी लाइन के काम जारी है और यहां ज़ेर तामीर बॉक्स ब्रिज में 2 मजदूर काम के दौरान फंस गए, जिसके नतीजे में दोनों शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू टीम ने एक मजदूर को बाहर निकालकर फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि दूसरा मजदूर ब्रिज के नीचे फंसा हुआ था। जराये के मुताबिक शदीद खून बहने की वजह से इसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके पर रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी हैं और हुक्काम फंसे हुए मजदूर को निकालने की कोशिशों में मसरूफ थे। हैदराबाद में शिया बरादरी ने 2 रकात नमाज इस्तिगासा अदा की और ईरान के हक में इज्तिमाई दुआ की। नूरखा बाजार में वाक़ तंजीम जाफरी के दफ्तर में सुन्नी शिया बरादरान ने मिलकर 2 रकात नमाज अदा की। तंजीम जाफरी के ज़ेर एहतमाम खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। मुंतज़िमीन ने कहा कि इस्लाम दुश्मन अमरीका ने ईरान पर हमले की बात की तो सुन्नी बरादरी में भी बेचैनी पाई गई। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद ही दुश्मन के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ शरीक अफराद ने ईरान के अवाम की सलामती और कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं भी की और उनसे एकजहती का इजहार किया। आज शब के इस मौके पर यहाँ दफ्तर मजलिस उलमा हिंद में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि सहाफ़ी बरादरी की जानिब से, यानी हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग उनको बुलाते हैं लेकिन उन्होंने हमको बुलाया। आज तमाम हैदराबाद के बुजुर्ग सहाफ़ी, खासतौर पर 4 TV वालों ने ये पहल की है कि उन्होंने तमाम सहाफ़ी बरादरी की जानिब से यहाँ एक दुआइया इज्तिमा रखा था। खासतौर पर हमारे बाकर भाई और माजिद भाई, उन लोगों ने मिलकर हमारे और मंजूर साहब, हुसामुद्दीन साहब, खास तौर पर सहाफ़ी बरादरी के बारे में मैं कहूँगा कि उनकी जानिब वो लोग आगे थे। और हैदराबाद के इंदिरा पार्क धरना चौक में CPI-ML डेमोक्रेसी की क़ियादत में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इसी दौरान खम्मम जिले के मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया गया। खम्मम जिले के वेलुगु गुट्टा इलाके में वाक़ विनोद बानो विद्या कॉलोनी में घरों की मिसमारी से मुतासरा ख़ानदानों की मदद फराहम करने पर जोर दिया जा रहा है और मुजाहरे में बड़ी तादाद में मुतासरीन ने शिरकत की और नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत उन्हीं मकामात पर मकानात को दोबारा तामीर करे जहां उन्हें मिसमार किया गया था और बेघर खानदानों की फौरी बाज आबादकारी यकीनी बनाई जाए। जलसे से खिताब करते हुए PDSU की कौमी लीडर संध्या ने मुतालबा किया कि हर मुतासरा खानदान को 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तकरीबन 31 एकड़ भूदान ज़मीन पर रियल स्टेट माफिया और सियासी अनासिर ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि ज़मीन कब्जा में लेकर बेघर और गरीब खानदानों में तकसीम की जाए। Yeah, actually, Bhudan Navodaya Colony, it is situated in Velugumatla village, Khammam district. The government of Telangana demolished their houses. 600 people houses they have demolished, and there was a lot of cry and protest, cry and anger in that. हैदराबाद की खिलवत से एक बच्चा लापता हो गया था। 8वीं जमात का तालिब इल्म ओवैस बहिफाजत मिल गया है। पुलिस और AIMIM टीम की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में ओवैस को बहादुरपुरा कमेले के करीब तलाश करके उसके अहल खाना के हवाले कर दिया गया। महबूबनगर में जिला कलेक्टर खुशबू गुप्ता ने जिले में ज़चगी के दौरान होने वाली अमवात की रोकथाम के लिए जामे इक़दाम करने की हिदायत दी है। जहां शंबे को कलेक्टर ऑफिस में जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इसी दौरान कलेक्टर ने कहा कि अप्रैल 2025 से अब तक जिले में 7 हामिला खवातीन ज़चगी के दौरान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर फौत हो चुकी हैं, जिनमें से 5 अमवात महबूबनगर के सरकारी जनरल अस्पताल में हुई हैं, एक जच्चा मुकामी SS अस्पताल और एक हैदराबाद के गांधी अस्पताल में फौत हुई। कलेक्टर ने हिदायत दी कि इन अमवात की वजूहात का तफसीली तजिया करके फौरी इस्लाही इक़दाम किए जाएं। हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। ACB ने शमशाबाद एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन आउटपोस्ट में तैनात CI कनकैया और SI सुद्धेश्वर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और ACB के DSP आनंद कुमार के मुताबिक दोनों अफसरान ने एक मुलजिम से 15 लाख रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था। चार्जशीट जल्द दाखिल करने की बदले रिश्वत मांगी गई थी। मुतासरा शख्स केरला का रहने वाला है। वो माजी में जाली पासपोर्ट के मामले में गिरफ्तार हो चुका था और फिलहाल जमानत पर रिहाई के बाद हर इतवार पुलिस स्टेशन में हाजिरी दे रहा था। हुक्काम के मुताबिक SI सिद्धेश्वर ने मुलजिम को धमकी दी कि अगर वो रकम अदा नहीं करेगा तो उसके अहले खाना को भी मुकदमे में मुलविस कर दिया जाएगा। मुतासरा शख्स ने इस मामले में ACB से रुजू किया और पूरी तफसील फराहम की।